आज का विषय हम सभी के जीवन के आसपास घूमता हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर अब गौर किए जाने की आवश्यकता बहुत अधिक है। एक बच्चा लगभग 1 वर्ष की उम्र के आसपास है जो खाना नहीं खाता है और उसे मोबाइल थमा दिया जाता है। कहीं माता पिता कोई महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, लगता है कि बच्चे के साथ में यहाँ एंगेज होना पड़ेगा, उसको मोबाइल थमा दिया जाता है। हम कई बार तो इस तरह के उदाहरण देखते हैं कि माता पिता मिलने के लिए आते हैं, भीतर शिकायत ये होती है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक बार देखिए। और वहीं बच्चे को खुद ही मोबाइल थमा कर आए हैं कि 15 से 20 मिनट जब तक चर्चा हो रही है, ये मोबाइल देखे तो अच्छा है। ये किस तरह का विरोधाभास है? जो आदत हम खुद ही बच्चों को दे रहे हैं, आसपास के लोगों को दे रहे हैं, वो धीरे धीरे उस आदत के साथ एडिक्शन की ओर जा रहे हैं। और कुछ समय बाद हम ही कह रहे हैं कि ये एडिक्शन कितना खतरनाक है, देखो। खुद ही उस स्तर पर लेकर जाना और खुद ही फिर इल्ज़ाम भी लगाना कि ये क्या हो गया। ऐसी अवस्थाओं के साथ हम चलते हुए आसपास प्रत्येक दिवस ये दृश्य देख रहे हैं। रात को नींद नहीं आ रही है तो लोग कहते हैं कि कल रात को 1:30 बजे तक मोबाइल चलाया, नींद नहीं आ रही थी। आज से 25 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व ये कहा जाता था कि अपने सिरहाने 2 से 3 किताबें रखिए, नींद नहीं आए तो वो पढ़िए। क्या आज किसी व्यक्ति को या कोई भी ऐसे बुद्धिजीवी कोई सलाह देते हुए हम सुनते हैं कि नींद नहीं आ रही तो मोबाइल देखिए? वो बाई डिफ़ॉल्ट अप्रोच में हम खुद आदत अपना चुके हैं और उसके पूर्णतया शिकार हो चुके हैं। और वहीं से जो स्क्रीन टाइम है वो लगातार बढ़कर खुद को और अधिक व्यग्र कर रहा है और हम उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। किताबें नए विचार दिया करती थी, जो विचार पूरे दिवस विशेष के साथ में चलकर उद्विग्न कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। हम किताबों के विचारों के साथ में किसी भी कहानी, सेल्फ डेवलपमेंट के अप्रोच में, सेल्फ हेल्प की किसी भी बुक के साथ चलते हुए खुद को नए विचार दिया करते थे। आज भी इस तरह की परंपरा मौजूद है, परंतु जहाँ जहाँ ये परंपरा कम है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। सिरहाने जब किताबें होंगी, यकीन मानिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीने बाद ही सही, उन किताबों से मित्रता होने लगेगी और वहीं से हम अपने पूरे ही रूटीन से डिटैच होने की शुरुआत करेंगे। जो इल्ज़ाम हम आसपास लगा रहे हैं, एक बार खुद को वहीं खड़े करके देखें कि गलती हमारी तो नहीं है। और वहीं से हमको डिकोड होती हुई सारी की सारी पोजीशंस नज़र आती है और पुनः हम समझ पाते हैं कि हमारी ही गलतियों का भुगतान हम स्वयं ही कर रहे हैं। और जब व्यक्ति इस एक बात के साथ में होता है तो वहाँ से वो अपनी जीवन धारा को, अपनी यात्रा को एक नए सिरे के साथ देख पाता है। बहरहाल एक विचार है, ये यात्रा स्वयं की निजी है, हम किस तरह से निर्णय लेते हैं हम पर निर्भर करता है। परंतु किताबों से मित्रता, विचारों से मित्रता व्यक्ति के भीतर की उद्विग्नता, अति महत्वाकांक्षाओं को शांत करने वाली होती है। जब महत्वाकांक्षाएं शांत होती है और व्यक्ति कर्मशील होता है तो वो गलत राह पर भटकने से स्वयं को रोकता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 17 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में सुबह 7:39 से प्रवेश कर जाएंगी। रेवती नक्षत्र बुधवार रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में अटके हुए काम में पुनः रफ्तार है। नए लोगों के साथ में संचालित होते हुए संबंध आपके लिए यहाँ बेटरमेंट के प्रोसेस दे रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स में अब कमी आने वाली रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर जो आप विश्वास करके चल रहे हैं, सप्ताह के मध्य प्रवास काल में वहाँ से बेहतरी मिलती चली जाएगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप जितनी तेज़ी के साथ में बढ़ना चाह रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शंस यहाँ आपके साथ में बने हुए हैं। मानसिक सुख में वृद्धि कामकाज के बाद लौट रही है। आप सुबह सुबह इतना स्ट्रक्चर्ड रहेंगे कि उसका बेनिफिट पूरे ही दिवस विशेष में आपको
मिलता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ आप आत्मीय जुड़ाव स्वयं के लिए बनाकर रखिएगा, उसके भी बेनिफिट कंटिन्यूअस बेस पर रहेंगे और उनकी ओर से मानसिक दृढ़ता आपको मिलती चली जाएगी। बुनियादी तौर पर कोई भी बात किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं तो समझाइश के तरीकों को थोड़ा सा बदल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वृषभ राशि, द्वादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से खर्चों की अधिकता आपके लिए बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो लोन आदि की अप्रोच के साथ में आप लगातार परेशान हो रहे थे, कोई भी ऐसी फाइल प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, आज पॉजिटिव इंडिकेशंस है, उस और बढ़ा जा सकता है। वहीं पर शत्रुपक्ष हावी नहीं है, परंतु भीतर आलस्य और संशय रूपी स्थितियां आपके लिए शत्रुता निर्मित करती चली जा रही है, वहां से भी खुद को संभाल कर चलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से अपने निर्णय में कर्मशीलता को अधिक जगह दीजिएगा। लोगों के एजम्पशंस के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी निरंतर रहने वाली रहेगी। मिथुन राशि, एकादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। स्टॉक मार्केट में आज इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं। दोपहर 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक महत्वपूर्ण निवेश बढ़ाए जा सकते हैं। जॉब में अब फ्रस्ट्रेशन दूर हो रही है, आपके डिसीजंस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में आ रही है तो आप और अधिक जोश और खरोश के साथ में लगिएगा। आज का दिवस आपको सफलता के मुहाने पर पहुंचाने वाला हो सकता है। यात्राएं यहाँ बेहतरी लेकर आ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों के साथ आपके संबंधों में संकुचन बना हुआ था, आप वहाँ से भी हटकर अपनी इस यात्रा पड़ाव को आगे देखने वाले रहेंगे। हालांकि सिचुएशनल बेसिस पर खुद को आप जितना अवेयर रखकर चलते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। मित्रों के साथ में, भाइयों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत हुई थी तो जल्दबाजी में अभी पुनः किसी भी निर्णय में आगे बढ़ने से बचना चाहिए। कई बार लगता है गलत निर्णय ले लिया है, कई बार लगता है अगला व्यक्ति सुन नहीं रहा, उसको जवाब देते हैं। संबंधों के सरोकार में जब भी कामकाज चल रहे हों, व्यक्ति बहुत अधिक संभल कर खुद को आगे बढ़ाने वाला रहे। कर्क राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाह रहे थे, वहाँ इंडिकेशंस आपके लिए पॉजिटिव हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात। इसी के साथ जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। जो लोग लंबे समय से आपकी मुखालफत कर रहे थे, किसी न किसी बात को लेकर विद्रोह कर रहे थे, आज आपके कर्म के बूते और आपके शांत चित्त स्वभाव के बूते वो लोग वैसे ही साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहाँ खुद को बहुत अधिक जोर आजमाइश देने से आप बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान हैं और वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके लिए बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, इसलिए बड़े डिसीजंस में कहीं पर भी खुद को यहाँ रोकने की ज़रूरत नहीं है। मेटल संबंधी कामकाज एक्सपेक्टेड अप्रोच में आपके लिए गेन दे रहा है और वहीं पर जो भी कमीशन संबंधी कार्य के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, दोपहर आपके लिए विशेष है। जॉब में किसी भी चेंज की और आपको एक तरह से मैंडेटरी बेसिस पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अब खुद को रोकने की आवश्यकता नहीं, पूरी ही ताकत के साथ आप उस ओर बढ़ते चले जाइएगा। वहीं बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर आपके लिए मौजूद है। यात्राएं यहाँ बेहतरी लेकर आ रही है और असफलता के मानक भी स्थापित करती चली जा रही है। लेखन संबंधी कामकाज और अधिक आपको बेहतर करने की तरफ लेकर जा रहा है। वहीं पर हायर एजुकेशन में कोई भी डिसीजन स्टूडेंट लाइफ में आपका रुका हुआ था, इस और जाएं या उस और जाएं, अब वहाँ जाएं जहाँ से मन की गणना आपको लंबे समय से इशारे दे रही है और शिक्षा में यहाँ प्रवर्तमान होना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन में आप इतने उत्साह के साथ में चल रहे हैं कि जो कार्य मुश्किल लग रहे थे, अब वहाँ आपकी खटखटाहट सफलता के मानक और संकेत स्थापित करने वाली रहेगी। इस एक मूल बात को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। मेटल संबंधी कार्य में यहाँ बेहतरी बनी रहेगी। धनागमन में वृद्धि के संकेत आपके लिए निरंतर तौर पर बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में इतने सरोकार नहीं है, प्रत्येक जगह आज इतने लाभ नहीं है। इसी वजह से ये ध्यान रखिएगा कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं बस फोकस उसी पर रहे, उस क्षण पर हम पूरा ही तारतम्य स्थापित करके चलें जो क्षण सामने है। और वहीं पर शेयर मार्केट हो गया, मेटल संबंधी कामकाज या फिर भूमि संबंधित कामकाज, नई स्ट्रेटजी के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में उसका बेनिफिट लगातार मिलता चला जाएगा। एकांत की आवश्यकता है। एकांत मन को शांत चित्त करता है।
इस एक मनोभाव के साथ में अपनी यात्रा को आप बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं तुला राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से मन के भीतर के भटकाव निरंतर हटते चले जाएंगे। आत्मविश्वास में पूरी पूरी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बेहद शानदार सिरे के साथ में यहाँ पर है। और वहीं जो आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत व्यापारिक जीवन में करना चाहते हैं तो रुकना किस बात का, थकना किस वजह से, यही मूल मंत्र अपने साथ में रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर ली है, अब यहाँ पर लग रहा है कि हमारा अनुभव ज़्यादा है, अगला व्यक्ति अपने अनुसार कार्य कर रहा है, तो यहाँ समझ के दायरों को लेकर चलिएगा। हम कई बार डिस्कशंस को लेकर चलें, इंस्ट्रक्शंस से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं तो यहाँ कुछ खुशनुमा पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सप्ताह के मध्य सिरे में प्रोफेशनल लाइफ में जो स्ट्रेस बने हुए थे वो भी उसी वजह से कम होते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस देखते ही बनता है। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ यानी नकारात्मक स्थिति को अपने साथ रखने से बचिएगा। जो भी कामकाज सामने है उसमें कंस्ट्रक्टिव रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बहुत बेहतर है। वहीं जो आकस्मिक खर्चे सामने आते हैं उनसे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पूरे सिरे के साथ में नियंत्रण स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह के दायरे सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें आज डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी नहीं आने दें। संतान पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है कामकाज को लेकर, कैसे टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन सारी प्रवृत्तियों को अपने साथ आप अग्रगामी करते हुए चलते चले जाइएगा। धनु राशि, पंचम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से मन के भीतर के भयाक्रांत करने वाले सिरों को मुक्त करके बढ़ने का प्रयत्न करें। वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही है। स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर डिसीजन के फोल्ड की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो रुकावटें लंबे समय से थी अब वो हट रही है। वहीं पर आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। आज का दिवस विशेष है और इस विशेष स्तर पर ही खुद को आप बढ़ाने का प्रयत्न करें। प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके लिए मौजूद रहेंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहते हैं उतना खुद के लिए बेहतरी लेकर आते चले जाते हैं। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। याद रखिएगा कि आज विनायक उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जाती है तो अति उत्तम है। मकर राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से मुक्त रहें। कामकाज के अंदर जो आप अपने भीतर ठंडक लेकर चल रहे हैं उसको लगातार कैरी कीजिएगा। कोई भी काम को कैरी फॉरवर्ड करने से बचें। आज है तो आज ही करेंगे, कल की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। ये अकाउंट्स की बुक नहीं है, ये जीवन का फ़लसफ़ा है जिसके साथ चलने की ज़रूरत है। और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतिएगा। ये भी याद रखें कि जब तक किसी मीटिंग में निष्कर्ष की ओर नहीं हो, टेबल टॉक है, दो जनों के साथ में वार्ता हो रही है, हम जब तक निष्कर्ष की ओर नहीं आए वहाँ से हटने वाले नहीं हो। और वहीं कम्युनिकेशन में बहुत अधिक असर्टिव होने से बचिएगा। हम ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। कई बार व्यक्ति कहता नहीं है, अगले को जताता है, उससे हटने की ज़रूरत है। और वहीं पर आप अपनी मनोभावना पर पुनः निवेदन है पूरा नियंत्रण स्थापित करते हुए आगे बढ़िएगा, जिससे कि लोगों के साथ में विचारों में कहीं पर भी उद्विग्नता आने वाली बिल्कुल नहीं हो। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पराक्रम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से आपके लिए सुबह के समय अंतराल से ही ऊर्जा के प्रतिमान निरंतर बने रहने वाले होंगे। कामकाज में अटकाव और भटकाव से दूर होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाग्य का सहयोग बेहद शानदार सिरे के साथ में आपके लिए मौजूद है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी मेजर डिसीजन का फोल्ड आप अपने साथ में बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन आपके लिए सुखद सिरों को लेकर आ रहे हैं, जहां से रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी रफ्तार, अपने तारतम्य को और अधिक बढ़ाते हुए चलने का प्रयत्न करें। और वहीं कंस्ट्रक्शन
एवं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज आपके लिए मेजर डेवलपमेंट के फोल्ड सामने रख रहे हैं, उसके साथ में जाना और वहाँ से जीवन को परिवर्तित होते हुए देखना, ये भी एक आवश्यक क्रम आपके लिए रहेगा। मीन राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर की घबराहट हटती चली जा रही है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपको अपने लिए उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो बारंबार शिकायतों के साथ होते हैं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला ऐसी बातों के साथ होते हैं। सुबह के अंतराल से ही जो आपकी ऊर्जा है वो कामकाज में एक अलग प्रतिध्वनि स्थापित करती चली जा रही है। आजीविका का नया माध्यम स्थापित करके आप खुद को बढ़ाने वाले हो सकते हैं आगे। तो वहीं ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक प्रगति सामने निकल कर आ सकती है। अब चंद्रमा की स्थितियाँ जब मेष राशि स्थान में रहेंगी तो गुरु, राहु और बुध के साथ में रहने वाली होगी। जहाँ जड़त्व एवं चांडाल बना हुआ है वहीं पर गुरु चंद्रमा का गजकेसरी भी बनेगा। इसी वजह से आज के दिवस विशेष में खुद को आप एक स्थिरता कामकाज में देने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। तो ये था 17 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।